स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ी के उत्तर राम खनौरी बॉर्डर पर इस टाइम मौजूद हाँ। अपना काफ़ी सारी खबरें सोशल मीडिया पर देखने मिल रही है कि क्या अमन अनशन टूट गया या फिर सरकार का धक्का हुआ या फिर क्या मजबूरी हुई। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड एसडीओ एग्रीकल्चर। नमस्कार जी ताऊ जी, राम राम भाई। नमस्कार अजय गिल जी, आपको और आपके इस जो है ना चैनल को के जो दर्शक हैं या व्यूवर्स हैं उनको भी साथ में नमस्कार मेरा। ताऊ जी, एक मुद्दा बन रहा था कि चलो लोग जुड़ने भी लग रहे थे कि भाई डल्लेवाल जी अमन अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अभी मेडिकल की जो सुविधा लेनी स्टार्ट कर दी है, क्या क्या समझेंगे लोग इसको? नहीं, वैसे तो कुल मिला के तो इसका जो है ना जैसी सिचुएशन थी उसको देखते हुए मेडिकल एड जो है ना हमारे नेता जो है सरदार डल्लेवाल साहब जी ने लेने का जो फैसला, मतलब फैसला क्या, ये तो दबाव दिया गया है उनके ऊपर। उनका जो है ना जितना भी नीचे के जो नेता थे उन सब लोगों ने जो है ना कुछ भविष्य की उसको देखते हुए कि भाई इनका जो ना बने रहना ज़रूरी है, और वो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो चली थी। तो उस हालत में तो खैर इनका ये कदम जो है ना इनकी तो अपनी मर्जी से भी नहीं हुआ है, इनके ऊपर तो बाकी के दूसरे नेताओं का दबाव या किसान तबका का दबाव सा होया कि भाई इनका जिंदा रहना ज़रूरी है। हाँ, उससे ऐसा है कि भाई एक फ़ायदा तो ये होया है कि भाई हम किसान आंदोलनकारियों को कि सरकार जो है ना मजबूर हो गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि जैसे सरकार इस बात को मानेगी नहीं, शायद ये हमें या शहादत देनी पड़ेगी हाँ। और उसके बाद शायद एक दो और देनी पड़े, फिर कुछ उम्मीद बने। खैर शहादत पे शहादत, शहादत पे शहादत होने से इसमें तो कोई दो राय नहीं है, माहौल तो बढ़ता है। और इन्होंने भी काफ़ी हद तक मतलब 75% नंबर तो ले ही लिए थे, माहौल बना दिया। तो उससे ये तो एक तो उपलब्धि ये हुई है कि जो है ना सरकार को टेबल पर आने के लिए जो है ना मजबूर कर दिया। बाकी जो है ना इस आंदोलन में थोड़े से दिन इतना तो लग रहा है कि जैसे जब तक वो डेट नहीं आलेगी ना 14 तारीख है तब तक लगता है कि कोई स्पेशल एक्टिविटी, हालांकि अब जैसे हमारे नेता हरियाणा के नेता कुमार साहब बता रहे थे कि भाई कुछ फील्ड में जाएंगे अब ये नेता लोग, इनको इसका ये फ़ायदा होगा कि भाई जो ना लोगों को थोड़ा ऑर्गेनाइज और मोबिलाइज करेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा। और तब तक इस बॉर्डर के जो साइट है या इस पे जो है ना मतलब एक स्टैंड बाई सा हो गया है। वो 14 तारीख तक जब तक निकाल लेती है तब तक कोई इसमें विशेष गतिविधि आज की तारीख में बता रहा हूँ मैं, हो सका नेतृत्व जो है ना कोई और फैसला भी ले ले। तो हाल में ये स्टैंड बाई पे है आज के दिन, जिसको आप मेडिकल में कई बार न्यूज़ बुलेटिन में, हेल्थ बुलेटिन में कहते हैं ना भी फलाने की हेल्थ स्टेबल है। तो उस स्टेज के ऊपर चल रहा है जी आंदोलन आज की तारीख में जी। आगे जो 14 तारीख की मीटिंग है, मीटिंग पे मीटिंग चलेगी या फिर मतलब एक सरकार ने एक मिट्टी गोली में कैश को दी है? देखो ये तो जी अजय जी इस बात का तो पता जो है ना उस दौरान में ही लगेगा। भीतर तो किसी का देखो बढ़ के लिखड़ा नहीं जाता जी। इस ऐसे एक ऑफर किया है सरकार ने, उसको ऊपर तो जैसे विश्वास पे दुनिया कायम है तो वो तो फेथ तो उन पर करना ही पड़ेगा जी। अब वो मीठी गोली है कि या क्या है उस बात का तो 14 तारीख को ही पर्दाफाश हो सके है जी। दिल्ली इलेक्शन का हिसाब तापा कैसा की सरकार ने मतलब कहीं ना कहीं अपने टिकाऊ सी बात करी है। हाँ, इसका याद तो ली है, दिल्ली इलेक्शन का बहाना करना भाई जो है ना ये लंबी डेट देने का जो है ना उसको कॉन्स्टिट्यूशनली यानी संवैधानिक रूप से देखें तो काफ़ी हद तक वो बात ठीक भी लगती है। अगर भाई जो है ना मान लिया बीच में और अर्ली डेट देते तो शायद फैसला हो भी जाता मीटिंग में, तो उसको प्रोनाउंस या जो है ना उसकी घोषणा नहीं कर सके थे तो उस डेट तक नहीं कर सके थे तो वो तो फिर एक सी बात है भाई, पहले करके मग्घम रखते बात को डिस्क्लोज नहीं कर पाते तो वो ही बात है कि फिर तो उस तारीख में ही तक भी बेसिक मीटिंग हो जाए। तो इसमें तो खैर यही बात है। 2020 मतलब कि अनगिनत जथेबंदियां थी, इसमें केवल 2 फोरम ही काम कर रही है। आपने लग गया कि मतलब प्रेशर कहीं ना कहीं पहले बड़ा ऐसे ऐसा बन जाएगा? नहीं, देखो आंदोलन को तो ऊंचाई पर ले जाने में डल्लेवाल साहब ने कसर नहीं छोड़ी जी। अगर हाजिरी
के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, पब्लिक की पार्टिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना किसानों की, तो उससे भी कई गुना ऊंचा ले गए 4 तारीख को जी। 4 जनवरी को जो भीड़ थी ना, काश आप उसके गवाह होते, शायद आप उस दिन नहीं थे। मैं जैसे 65 साल का हो गया है, हमने 2-3 रैलियां सुनी थी अपनी उम्र में। वोट क्लब पर एक बारी किसानों का समझो या आम जनता की पॉलिटिकल रैलियां होती थी, वो वोट क्लब पर या रामलीला मैदान में चौधरी देवलाल ने करी, एक बारी चौधरी चरण सिंह ने करी, तो उसका BBC में जो है ना एक रिकॉर्ड बताया गया था कि दुनिया में इतनी लंबी मतलब या इतनी बड़ी कभी रैलियां नहीं हुई। तो उस टाइम तो हम जैसे छोटे थे सुना करते, लेकिन मैंने जो ना इस उम्र तक आते आते जो भीड़ मैंने 4 तारीख को देखी ना, वाकई में एक बारी मैं भीड़ देने के लिए खनौरी बॉर्डर की तरफ निकल पड़ा पैदल ही। आधा घंटा पौना घंटा तक चलता रहा। खनौरी शहर में भी पहुंच गया तो ताता था ना लोगों का, व्हीकल्स का, वो टूट नहीं रहा था। फिर मैं तो चाहता तो था एंड देखना उस भीड़ का। अच्छा। लेकिन एंड तो फिर मैंने सोचा अब भैया एंड नहीं है। फिर बाद में पता लगा कि पातड़ा तक जो ना जाम था। तो मतलब पार्टिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो यो पिछला आंदोलन था ना जो दिल्ली वाला, जैसे कि आपने सवाल किया है, उससे कई गुना तगड़ा है जी आंदोलन। जैसे कि आपका कहने का कह आम दर्शक का एक सवाल है भी जो है ना, उस आंदोलन में दोनों फोरम 4-8 या सब सारे नेता थे, और इसमें से उनमें से आधे नेता हैं। तो उस बात का तो असर, हालांकि आंदोलन में जो है ना पार्टिसिपेशन ही मायने रखती है, लोगों की भीड़ ही मायने रखती है। पर फिर भी अगर सब जो है ना परिवार के नाराज या राजी खुशी आदमी सब इकट्ठे हो जाएं तो अच्छी बात होती है। वो हमें उम्मीद है कि जी शायद बहुत जल्दी उनके भी समझ में आ जाए, या इनकी आपस में इंटरेक्शन से नेता लोगों के, क्योंकि मैं तो कोई नेता नहीं हूँ जी, मैं तो एक आम इस आंदोलन का आम सिपाही हूँ। तो हमें उम्मीद है कि भी शायद इकट्ठे होकर सिर जुड़ जाएगा और जो ना और मजबूती मिलेगी इसमें। ढल्लेवाल साहब जी कभी खाना पीना चालू होगा या फिर क्या होगा? इसका तो देखो जी, जैसे कि हमारे नेता जो है ना इस मंच को जो ना इस आंदोलन को जो चला रहे हैं, वो जो उसकी जो कोर कमेटी है उनके नोटिस में ज़्यादा है भाई, उनका आगे कुछ। पर मेरे को तो लगता है कि शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस या हिम्मत और साहस जो है ना, जो कि एक असली एक चीज़ एकदम कि वो बेसाधार होता है, वो इनमें बहुत है, प्रचुर मात्रा में डल्लेवाल साहब में। तो इनको जो प्राइमरी सी मेडिकल एड है ना, मेरे को लगता है कि भाई ये इस के रहते भी काफ़ी समय और खींच सकते हैं। ठीक है ताऊ जी, अपने बारे में और बता दो, आपका नाम क्या है, कहाँ से हो आप? देखो जी, मेरा नाम राज सिंह ढाका है अजय जी, और मेरा गांव सुंडाना है, जिला रोहतक में। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 30-35 साल की नौकरी सेवा देकर SDO के पद पर, SDO एग्रीकल्चर के जो है ना पद से मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी। तो ये मेरा जो है ना परिचय है। और इस आंदोलन में मैं हालांकि शुरू में नहीं जुड़ा था, उसके कई कारण थे, वो तो कभी फिर जो है ना जरूरत हो तो डिस्कस करी जा सकता है। जिस दिन से डल्लेवाल साहब जो है ना हंगर स्ट्राइक अनटू डेथ बैठे, उसके बाद जो है ना मेरी आत्मा ने झकझोरा, और मैं उस दिन से लगातार जो है ना इस मोर्चे पर डटा हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अपन का इसका मतलब 14 फरवरी पे ही आस टिक चुकी हैं। आप लोग देख सको तस्वीरों के माध्यम से डल्लेवाल साहब जी को बिल्कुल खुले आसमान के नीचे लिया दिया गया है। आप लोग देख सको यहाँ पर ड्रिप भी लगेंगी, मतलब ग्लूकोज आप गैस का हुए चलेगी, प्रॉपर तरीका था मेडिकल चलेगी। भाई आपकी क्या विचारधारा है, कमेंट बता दियो। जय जवान जय किसान।